हेलो फ्रेंड्स, बातें उन दिनों की में मैं एक नया किस्सा लेके आपके सम्मुख हाजिर हूँ। और उम्मीद है आपको पिछला वाला मेरा किस्सा अच्छा ही लगा होगा। और इस बार मैं आपको थोड़ा एक और किस्सा बताना चाहती हूँ अपने बचपन का। तो उन दिनों जो होता है खाने का, होटल इतने नहीं होते थे उस समय में, तो लोग घर पे ही अपनी चीज़ें बनाया करते थे। जैसे त्योहार वगैरह होते हैं तो पकवान वगैरह बनते थे, या यूँ कहिए कि बर्थडे है किसी का तो बनता था। और ऐसे मॉल वगैरह नहीं थे, ना ये ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम था, तो खुद ही बनाना पड़ता था। तो और अलग से समय निकालना पड़ता था उनको बनाने के लिए। और तो जो मेरा भाई था वो दिसंबर में हुआ था, तो ठीक 1 साल बाद मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया। दिसंबर में गाजर आती है, तो उन्होंने हलवा बनाया होगा कोई 6-7 किलो केजी जो है गाजर का। तो उन्होंने पूरा सुबह से वो लग गई खाना वाना बना के। और कद्दू को पहले उनको छील के धोया, फिर कद्दूकस किया, फिर दूध में पकाती रही स्टोव जला के। मतलब सुबह से शाम तक वो हलवा बन के तैयार हो पाया। तो मम्मी ने उसको एक थाली में, 2 थाली में जमा दिया अच्छे से, खोया हुआ डाल के, ऊपर नारियल घिस के, और शाम को 6 बजे तक तैयार किया। अब उनको ये था कि बच्चे मांगेंगे और अभी ठंडा भी नहीं हुआ है ना, तो उन्होंने क्या किया, जो रसोई का टाण होता है उसके ऊपर उन्होंने रख दिया कि ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं ही घर में सबसे बड़ी थी, मेरे भाई छोटे थे, तो खाने की मैं बहुत शुरू से शौकीन रही हूँ। तो अब मम्मी से तो मांगने की हिम्मत नहीं हुई। तो जब मम्मी थोड़ा लेट गई, थक गई, तो मैं किचन में गई और मैं ऊपर चढ़ के मैंने उसमें से काफ़ी सारा हलवा खा लिया। अब मम्मी को पता ना चले, फिर इससे दबा दबा के उसको मैंने इक्वल कर दिया और फिर उतर गई नीचे। 1-1.5 घंटे बाद मेरे को फिर लगा कि मुझे खाना चाहिए हलवा, तो मैं फिर ऊपर गई और मैंने हलवा खा के फिर इस बार मैंने दूसरी प्लेट से खाया और उसको फिर लेवल कर दिया उसका। ऐसे करते करते मेरे भाई ने देख लिया, फिर मुझे उसे भी देना पड़ा। और ऐसे करते करते हम मतलब हलवे का काफ़ी पोर्शन खा चुके। और जब रात हुई, पापा आए, खाना वाना खा लिया, तो मम्मी ने कहा कि चलो ये हलवा उतार लेते हैं। और तो जब उन्होंने हलवा उतारा तो उसमें बहुत कम था, मतलब 50% भी नहीं बचा होगा। अब मम्मी हैरान कि गया तो गया कहाँ हलवा, इतने ऊंचे पे रखा हुआ है, कोई बच्चा चढ़ नहीं सकता, और कैसे हुआ होगा पता नहीं। उन दिनों चूहे भी घरों में काफ़ी होते थे, तो मम्मी सोच में पड़ गई कहीं चूहे ने तो नहीं खा लिया हलवा, और इसलिए ऐसा। अब उनके मन में दुविधा पैदा हो गई कि भाई ये हलवा खाने लायक बचा नहीं है, लगता चूहे वूहों ने खा लिया होगा, और अब बच्चे खाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे उनके मन में एक वहम सा आ गया। तो वो बोलने लगी कि ऐसा करते हैं कि ये खराब हो गया है ना, इसको फेंक देते हैं। तो अब हम तो सनक रह गए कि हलवा फेंका जाएगा क्यों। तो मम्मी कहती है इसको ना किसी ने खा लिया, चूहे वगैरह ने। और तो फिर हमने बताया मम्मी को कि नहीं मम्मी, चूहे ने नहीं खाया है, हमें पता है चूहे ने नहीं खाया। मम्मी कहती कि तुम्हें कैसे पता है। तो फिर बोलना पड़ा, हमने खाया है इसलिए हमको पता है। फिर मम्मी ने बहुत डांटा, बहुत कह रहे आगे से मैं ये हलवा नहीं बनाऊंगी, मुझे 6 घंटे खाने में लगे और तुमने सिर्फ 6 मिनट में हलवा सारा चट करके रख दिया। और खूब डांट पड़ी। उन्होंने दोबारा उठा के प्लेटें ऐसे फेंक के मारी किचन में, नाली में। कहती आज के बाद ये हलवा नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने 10 दिन के बाद फिर हलवा बनाया और फिर हमें खिलाया। तो उस टाइम में ऐसा था कि खाना बनाना और अलग से कोई पकवान बनाना बड़ा मुश्किल होता था अकेली लेडीज़ के लिए, पूरा घर का काम करना, बच्चों का। तो बहुत कम चीज़ें बना पाती थी मम्मी, छोटे छोटे हम लोग भाई बहन थे तो। लेकिन फिर भी वो बनाती थी, कभी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाती थी। उनकी मुझे जो है उड़द की दाल की कचौड़ी बहुत पसंद है। हलवा तो वैसे ही बहुत अच्छा बनाती थी। और
एक वो बनाती थी बाजरे के आटे के पिटे हुए बोलते थे, वो बनाती थी, तो वो भी हम खूब चाव से खाते थे। और मतलब गांव वाले ही पकवान को अधिकतर बनाती थी और बहुत आनंद आता था। तो ये जो यादें हैं आजकल, आज जब मैं कभी हलवा बनाती हूँ तो फिर याद आती है मम्मी की। और हम लोगों के बच्चे खाते नहीं हैं, डाइट कॉन्शियस है कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, मीठा ज़्यादा है, घी ज़्यादा है। उस टाइम में हम सब लोग ऐसे टूट के पड़ते थे हलवे के लिए। तो अब ये है कि ज़माना बदल रहा है, लोगों की चॉइस बदल रही है, आजकल ऑनलाइन से खाना खा लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ, लेकिन ये लोग खाते नहीं हैं। तो चलो ठीक है, टाइम के साथ बदलना चाहिए। और ऐसे ही मैं अपने बचपन की यादें आपको कुछ कुछ बताती रहूँगी और उम्मीद है आप पसंद करेंगे मेरी इन यादों को। और आप थोड़ा सा हंसेंगे, गुदगुदाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो यही मेरे लिए बहुत है।